भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने जा रहा हूँ कि मासिक धर्म में महिलाओं के साथ संबंध क्यों बनाते हैं अघोरी। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि अघोरी प्रथाएं अलग अलग होती है और सभी अघोरी ऐसी प्रथाओं में शामिल नहीं होते हैं। हालांकि कुछ अघोरियों का मानना है कि मासिक धर्म वाली महिला के साथ संभोग करने से वे आध्यात्मिक शक्ति या कुछ और विशेष ताकतों को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के रक्त को एक शक्तिशाली पदार्थ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें रचनात्मक ऊर्जा और जीवन शक्ति का सार होता है। रजस्वला महिला के साथ संभोग करने से अघोरियों का मानना है कि वे इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन प्रथाओं को कई लोगों द्वारा वर्जित और विवादास्पद माना जाता है और दूसरों द्वारा अनैतिक या हानिकारक के रूप में भी देखा जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सभी अघोरी इन प्रथाओं में शामिल नहीं होते और कुछ की आध्यात्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अघोरी बड़े हिंदू धर्म के भीतर का एक छोटा सा संप्रदाय है और उनकी प्रथाएं और मान्यताएं सभी हिंदुओं या पूरे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वास्तव में कई हिंदू अघोरी प्रथाओं को अस्वीकार करते हैं, जिनमें मानव मांस का सेवन और अन्य विवादास्पद अनुष्ठान शामिल है। इस बात पर जोर देना भी महत्वपूर्ण है कि परिस्थितियों की परवाह किए बिना सहमति के बिना संभोग में शामिल होना यौन हमला माना जाता है और अधिकांश देशों में इसे एक आपराधिक अपराध माना जाता है। अघोरी प्रथाओं को उन देशों के कानूनों और विनियमों से मुक्त नहीं किया जाता है जिनमें वो काम करते हैं। विषय की संवेदनशीलता और संस्कृति समझ के साथ समझना आवश्यक है। साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कुछ प्रथाओं को दूसरे द्वारा अनैतिक या हानिकारक माना जा सकता है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक विश्वासों और प्रथाओं के संबंध में अपनी पसंद बनाने का अधिकार है, जब तक कि वे खुद को या दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन प्रथाओं में शामिल होने से होने वाली संभावित शारीरिक और भावनात्मक हानि पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। मासिक धर्म के दौरान संभोग करने से HIV सहित यौन संचारित संक्रमण जैसे कि STI फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ स्त्री रोग संबंधी संक्रमणों के विकास के जोखिम को भी यह बढ़ा सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस और मूत्रपथ के संक्रमण। इसके अलावा उचित सहमति और संचार के बिना इन प्रथाओं में शामिल होने से इसमें शामिल महिला को भावनात्मक नुकसान हो सकता है, जो उल्लंघन या अनादर महसूस कर सकती है। किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास या अनुष्ठान में शामिल सभी व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अंत में मासिक धर्म वाली महिला के साथ संभोग करने की अघोरी प्रथा विवादास्पद है और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं की जाती है। हालांकि इस विषय को सांस्कृतिक समझ और संवेदनशीलता के साथ देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इन प्रथाओं के कारण संभावित शारीरिक और भावनात्मक नुकसान को पहचानना भी आवश्यक है। अंततः यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह सभी शामिल लोगों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देते हुए अपने आध्यात्मिक विश्वासों और प्रथाओं के बारे में सूचित विकल्प बनाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मासिक धर्म वाली महिला के साथ संभोग करने की अघोरी प्रथाओं की जड़ें हिंदू धर्म की मुख्य धारा में नहीं है, जबकि अघोरियों को हिंदू धर्म के भीतर एक संप्रदाय माना जाता है। उनकी मान्यताओं और प्रथाओं को अक्सर अपरंपरागत और मुख्य धारा से बाहर माना जाता है। इसके अलावा कई हिंदू विद्वान और नेताओं ने अघोरी प्रथाओं को हिंदू धर्म के मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों के विपरीत होने के रूप में निंदा भी की है,
जो सभी प्राणियों के लिए सम्मान और अहिंसा और आत्मनियंत्रण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर जोर देते हैं। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि अघोरी मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति द्वारा गलत बयानी और सनसनीखेज के अधीन रहे हैं, जो अक्सर उन्हें वर्जित और विवादास्पद प्रथाओं में संलग्न होने पर केंद्रित होने के रूप में चित्रित करते हैं। वास्तव में अघोरियों के पास विश्वासों और प्रथाओं का एक जटिल और सूक्ष्म समूह है, जिसे एक सनसनीखेज पहलू से कम नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अघोरी प्रथाओं के विषयों को बारीकियों और सम्मान के साथ देखना महत्वपूर्ण है। साथ ही कुछ प्रथाओं के कारण होने वाले नुकसान की संभावना को भी पहचानना है। अंततः आध्यात्मिक ज्ञान की खोज दूसरों के शारीरिक या भावनात्मक कल्याण की कीमत पर कभी नहीं की जानी चाहिए। भाइयों बहनों, अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया जय श्री कृष्ण लिखकर मुझे कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।